लेसर है हमारा दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी। इंडिया एंड इट्स लोकेशन, यानी दिल्ली कहाँ है और लोकेशन कहाँ है, मतलब दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया जो है वो दिल्ली की राजधानी है। इट्स ऑफिशियल नेम इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑफिशियल नेम मतलब जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, पेपर होते हैं, जैसे कहीं बाहर किसी कंट्री में आप कहते हो कि आप कहाँ रहते हो, तो आप ये बोलोगे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश इन ईस्ट, ईस्ट में उत्तर प्रदेश है दिल्ली के, बाय हरियाणा ऑन द अदर 3 साइड्स, बाकी 3 साइड्स पे हरियाणा है। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे, बैंक मतलब किनारे पर दिल्ली लोकेटेड यानी सिचुएटेड है। ये देखिए दिल्ली, ये रही दिल्ली, दिल्ली की एक साइड लगता है आपका यूपी उत्तर प्रदेश, बाकी सब साइड लगता है हरियाणा। In 1911, the British government in India shifted their capital from Calcutta to Delhi. इंडिया की पहले जो राजधानी थी वो कोलकाता थी, लेकिन फिर 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी ब्रिटिशर्स जिन्होंने हमें अपना गुलाम बना रखा था, उन्होंने कोलकाता से इंडिया की कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट कर दी। दे बिल्ड अ न्यू सिटी नियर ओल्ड दिल्ली, ओल्ड दिल्ली के पास उन्होंने एक नई सिटी बनाई और उसको क्या कहा, न्यू दिल्ली। कुछ जगह आज हम जब भी एड्रेस लिखते हैं तो हम न्यू दिल्ली लिखते हैं और कुछ लोग दिल्ली लिखते हैं। द न्यू सिटी वॉज प्लान्ड बाय सर एडविन ल्यूटियंस। अब एडविन ल्यूटियंस ने हमारी दिल्ली का पूरा नक्शा बनाया था, प्लान किया था। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड नाउ इन दिल्ली। तो अब ज्यादातर ऑफिस जो है ना गवर्नमेंट के, जहाँ पे आपके मिनिस्टर्स बैठ के काम करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी है, पीएमओ, जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, उनके ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में। क्लाइमेटिक कंडीशन, दिल्ली का मौसम कैसा है? द क्लाइमेट इन दिल्ली इज हॉट एंड ड्राई, गर्म और सूखा है, मतलब बारिश नहीं होती। ड्यूरिंग द समर सीजन एंड कोल्ड इन विंटर, गर्मियों में गर्म रहता है और बारिश नहीं होती, और सर्दियों में यहाँ ठंड है, बस मानसून में। ड्यूरिंग मानसून सीजन में मई और जून में हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो हेयर। क्या होता है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई और जून के महीने में गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म सूखी हवाएं, बहुत गर्म, जिनको हम लू कहते हैं। अब रेनफॉल कब होता है? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ड्यू टू समर मानसून विंड्स। तो जो हमारा मानसून सीजन है, समर मानसून विंड्स हवाएं जो उस समय चलती है उन्हें समर मानसून विंड्स कहते हैं। उन्हीं के कारण जुलाई, अगस्त और सितंबर में दिल्ली में बारिश होती है। अब आपने गवर्नमेंट ऑफिसेस के बारे में पढ़ा था, ये देखो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स जो आईएएस होते हैं, आईपीएस, पुलिस वाले, दूसरे भी, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिव एंड हैव देयर ऑफिसेज इन दिल्ली। वो दिल्ली में ही रहते हैं और उनके ऑफिस भी दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन, हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट रहता है यहाँ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन। इट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द रायसीना हिल्स, रायसीना के टॉप पे ये बनाया गया है। इट हैज ब्यूटीफुल मुगल गार्डन, और यहाँ पे बहुत सुंदर मुगल गार्डन है। हर फरवरी में लोगों के लिए मुगल गार्डन को ओपन भी किया जाता है। 2 ब्लॉक्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट आर नियर द राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन के बाद सेंट्रल सेक्रेटरीट के 2 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे नेता वगैरह आके उनके ऑफिस हैं, वो यहाँ काम करते हैं। दीज 2 ब्लॉक्स आर कॉल्ड, 2 ब्लॉक्स है ना, एक को नॉर्थ ब्लॉक कहा जाता है और एक को, द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज इन साउथ ब्लॉक। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहाँ है? साउथ ब्लॉक में। द अदर मिनिस्टर्स ऑल्सो हैव देयर ऑफिसेज इन दीज 2 ब्लॉक्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट। यही कहा ना कि मैं सेंट्रल सेक्रेटरीट क्या है, आप ये सोचो कि ये है नेताओं के काम करने के जो ऑफिस है। हर नेता को अपने ऑफिस में जाके मिनिस्टर को काम करना पड़ता है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी जाके ऑफिस में काम करना पड़ता है। और प्राइम मिनिस्टर का कहाँ है ऑफिस? साउथ ब्लॉक में। द पार्लियामेंट हाउस इज नियर द नॉर्थ ब्लॉक। पार्लियामेंट हाउस जहाँ पे हमारे सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं, लॉ बनाते हैं, डेमोक्रेसी होती है, जहाँ मेन वो है हमारा पार्लियामेंट हाउस, तो वो कहाँ है? नॉर्थ ब्लॉक में। द सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर हेल्ड इन द पार्लियामेंट हाउस। तो इसी पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा के नेता बैठते हैं, राज्यसभा के नेता बैठते हैं और वो सारा डिस्कस करते हैं कि कंट्री को कैसे चलाना है, कौन से लॉ पास करने हैं, वो सब। द गवर्नमेंट ऑफ द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव देयर ऑफिसेज इन न्यू दिल्ली। अब दूसरी गवर्नमेंट के कंट्रीज, एम्बेसीज
कहते हैं जिन्हें, वो भी नई दिल्ली में है। देख, दीज आर कॉल्ड एम्बेसीज और हाई कमीशंस। यूएस की, कनाडा की, सबकी हैं। साउथ दिल्ली में है ये सारे ऑफिसेस। मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसेस आर इन चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी साउथ दिल्ली में पड़ता है, वहां पे ये ऑफिसेस हैं। अब है पीपल एंड देयर रिलीजन एंड कल्चर, यानी लोगों के क्या धर्म है और क्या उनके रीति रिवाज है। अब पीपल फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री कम एंड स्टे इन दिल्ली फॉर बेटर एजुकेशन एंड जॉब। पूरी इंडिया से लोग दिल्ली में आते हैं, स्टे मतलब रहते हैं, अच्छी एजुकेशन और अच्छी जॉब्स के लिए। दिल्ली जो है फुल ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ एंड रिलीजन्स, यानी इंडिया में जितने भी धर्म और जितने भी भाषा बोलने के लोग हैं, विश्वास करने वाले अलग अलग धर्मों में लोग, वो सारे इंडिया के जितने भी लोग हैं उस टाइप के, सब दिल्ली में भी हैं। ओके, तो ऑल इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, अब जितने पूरी इंडिया में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वो सारे दिल्ली में भी मनाए जाते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट से जो यहाँ आते हैं, हु कम एंड स्टे, रहते हैं, हेयर सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल, अपने फेस्टिवल्स बनाते हैं, स्पीक देयर रीजनल लैंग्वेज, और जो उनकी लैंग्वेज है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है तो वो दिल्ली में भी आके मराठी बोलते हैं, बंगाल में बंगाली है तो वो बोलते हैं। तो दैट इज वाई दिल्ली कॉल्ड मिनी इंडिया, इसलिए दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है। द मेन लैंग्वेज, अब दिल्ली में कौन सी मेन लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश। मोस्ट पीपल वियर वेस्टर्न ड्रेसेस, वेस्टर्न मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जो ड्रेसेस पहनती हैं वो इंडिया में भी पहनी जाती है। आदमी क्या पहनते हैं? मैन वियर्स ट्राउजर्स, पैंट और शर्ट। वुमेन क्या पहनती है? साड़ी भी पहनती है, सलवार कमीज भी पहनती है, जीन्स भी पहनती हैं, टॉप भी पहनती हैं, स्कर्ट्स भी पहनती हैं और दूसरी वेस्टर्न ड्रेसेस भी पहनती हैं। टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन मतलब यहाँ घूमने की कौन कौन सी जगह है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड कम टू दिल्ली, टूरिस्ट पूरी जगह से घूमते हैं जो लोग, उन पूरे वर्ल्ड से वो दिल्ली में भी आते हैं। द सिटी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, एंशियंट मतलब पुराने जमाने की इमारतें हैं हमारे पास, जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, एंड रिलीजियस प्लेसेस। रिलीजियस प्लेसेस में कौन से आ गए? टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, ये भी है दिल्ली में। बंगला साहिब गुरुद्वारा बहुत फेमस है। सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ विजिटिंग आर, जो आप घूमने जाओ, जो घूमने में बहुत अच्छे हैं वो ये है। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ये सारे नाम आप पढ़ लेना। अब देखिए प्लेसेस वर्शिप, पूजा के स्थान, कहा था ना दिल्ली में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं और रिलीजियस प्लेसेस भी हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से आ जाते हैं आपके? बिरला मंदिर है, गुरुद्वारा सीसगंज है, बंगला साहिब गुरुद्वारा में बता चुकी, अक्षरधाम टेम्पल, ये सारे हैं। दिल्ली हैज़ मैनी बिग एंड स्मॉल शॉपिंग सेंटर्स, शॉपिंग भी बहुत अच्छी होती है दिल्ली में, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, चांदनी चौक, करोल बाग, पूरे इंडिया से भी लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। गांधीनगर, ये सारी मार्केट्स है। गांधीनगर तो एशिया की लार्जेस्ट मार्केट है। दिल्ली हैज़ अ नंबर ऑफ वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम भी हैं। रिसेंटली शॉपिंग, और रिसेंटली मतलब अभी नए नए शॉपिंग मॉल्स और अम्यूजमेंट पार्क, झूले वाले पार्क, ठीक है ना, बच्चों के लिए, वो भी डेवलप हुए हैं अलग अलग पार्ट ऑफ सिटी, अलग अलग जगह दिल्ली में। देयर आर मैनी बिग एंड स्मॉल गार्डन्स, बड़े और छोटे गार्डन भी हैं और पार्क भी हैं दिल्ली में। अमर जवान ज्योति इज लिट एट द इंडिया गेट, इंडिया गेट में आपको पता ना एक वो लाइट जलती है, उसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। इट बर्न्स कॉन्टिन्यूसली इन द मेमोरी ऑफ इंडियंस हु सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर अवर कंट्री। अब इस इंडिया गेट पे इन सोल्जर्स के नाम भी लिखे हुए हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, और वहाँ पे जो वो लाइट जलती है जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति, वो इन इंडियंस की याद में जलती है जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दी, त्याग दी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दिल्ली हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ लोकल बसेस, बसेस बहुत अच्छी चलती हैं, और मेट्रो भी है। इट इज़ वेल कनेक्टेड विद ब्रॉड रोड्स, चौड़ी रोड्स हैं, रेलवेज भी हैं और एयरपोर्ट्स भी हैं, एयरवेज भी हैं।